हमारी कुछ मान्यताएं हैं कि हमें हर साल सत्यनारायण पूजा करनी चाहिए या नए घर में जाने से पहले वास्तु पूजा या वास्तु शांति करनी चाहिए। ठीक है। कम से कम मराठी लोगों की इस तरह की परंपरा है, जैसे गृह शांति। ठीक है। अब सभी पूजाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी सत्यनारायण की पूजा करते हैं। जो असत्य आप रोजाना अपने जीवन में पैदा कर रहे हैं, कोई सत्यनारायण पूजा आपको बचा नहीं सकती। सबसे बड़ी सत्यनारायण पूजा जो आप कर सकते हैं वो है आप कम से कम खुद के साथ सच्चे रहें। आप दूसरों के साथ सच्चे नहीं बन पाते, मैं आपको उसकी अनुमति दे दूंगा, पर कम से कम आपको खुद के साथ 100% सच्चा होना चाहिए, हाँ या नहीं? ये एक अद्भुत सत्यनारायण पूजा होगी जो उसी समय परिणाम देगी। वैसे भी आपकी सत्यनारायण पूजा आप खुद नहीं करते, कोई और इसे आपके लिए करता है। शायद उसे फायदा होगा पर आपका पता नहीं। आप धुएं का सामना करते हैं और आपको खांसी हो जाती है, अगले दिन आपके नाक में नसें सूजकर लाल हो जाती हैं। आमतौर पर आपके घर में सत्यनारायण पूजा का धुआं भर जाता है। धुआं नहीं होता? महाराष्ट्र में वे धुएं का उपयोग नहीं करते हैं। अच्छा, आप धुएं का उपयोग नहीं करते हैं। ओ, दक्षिण में ढेर सारा धुआं होता है। हालांकि अब वे इसे कम से कम कर रहे हैं, लेकिन प्राचीन पूजा बेशुमार धुएं के साथ हुआ करती थी। अगर सत्यनारायण स्मार्ट हैं तो वे इसके नजदीक कभी नहीं आएंगे। आप सत्यवादी बनिए, यह सबसे बड़ा सत्यनारायण व्रत है जो आप ले सकते हैं। that you take on his form. यानी आप उनकी तरह बन जाइए, कम से कम खुद से। दुनिया के साथ नहीं तो कम से कम खुद के साथ सच्चे बनिए। दुनिया के साथ भी आप इसे अपना सकते हैं, यह बहुत ही शानदार होगा, पर अगर वो आपके लिए संभव नहीं है तो खुद के साथ बिल्कुल सच्चे बनिए। आप देखेंगे कि जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। अब ये वास्तु, मुझे पता नहीं है कि आप केवल उस पूजा की बात कर रहे हैं जो प्रवेश के दिन की जाती है या इमारत को बनाने के तरीके की। हाउस वार्मिंग एक चीज है। देखिए, एक बात यह है कि जब नई इमारतें बनाई जाती हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी जब नई संरचनाओं का निर्माण किया जाता है तो कभी कभी कुछ कारणों से कुछ नकारात्मक हवाएं वहां फंस सकती हैं। तो इसके पीछे विचार यह है कि जप द्वारा एक नई सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हो और हवन का भी कुछ प्रभाव हो। अग्निहोत्र और अन्य चीजों से वातावरण कुछ हद तक साफ होता है। हाँ, सबसे बढ़कर आप एक नए स्थान पर जा रहे हैं और आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो इन सब से परे हैं। नहीं, आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने जागरूक हैं कि किसी चीज को देखकर समझ जाएं कि वो क्या है। आप जागरूकता की उस स्थिति में नहीं हैं, इसीलिए आपको कोई नई जगह में प्रवेश करने के लिए एक मानसिक प्रोत्साहन की भी आवश्यकता है, क्योंकि आपकी मूल भावना डर है। कृपया देखें, आपकी सबसे बुनियादी भावना डर है, तो कोई भी छोटी सी बात आपके जीवन को परेशान कर सकती है। आप एक नए घर में आते हैं और पेंट की गंध या किसी और वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, और अब आप सोचने लगते हैं कि ये क्या है, मेरे पुराने घर में मैं ठीक से सो रहा था, नए घर में भूत हो सकता है। आप बर्बाद हो जाएंगे, हैं? आप खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कभी भी उस एक विचार से खुद को निकाल नहीं पाते। वे बस और आगे बढ़ते रहते हैं, सोचते रहेंगे और खुद को खत्म कर देंगे। तो इस तरह ये थोड़ी सफाई करता है, और इसके पीछे कुछ विज्ञान भी है। ध्वनियों के कुछ उच्चारण और गंधों से वहां एक निश्चित वातावरण बनता है, और आप उस सफेद कद्दू को बांधते हैं क्योंकि वो बहुत ही प्राणिक है। उसमें प्राण गूंजते हैं तो धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। पर अगर आप इसे अपने पेट में डालें तो यह और भी बेहतर होता है। आप जानते हैं, मंदिर निर्माण के इस विज्ञान को एक बड़ी ऊंचाई पर ले जाया गया है। देखिए, आपको यह समझना चाहिए कि भारतीय मंदिर कभी भी पूजा या प्रार्थना स्थल के रूप में नहीं बनाए गए थे। यदि आप मंदिर जाते हैं तो किसी ने आपको प्रार्थना करने या अपना जीवन ठीक करने के बारे में, भगवान से विनती करने की परंपरा के बारे में नहीं बताया। उन्होंने आपसे कहा, यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको वहां थोड़ी देर बैठना चाहिए, है ना? क्योंकि ये स्थान ऊर्जा के केंद्र हैं, वे प्रार्थना के स्थान नहीं हैं।
किसी भारतीय मंदिर में कभी भी कोई प्रार्थना नहीं करवाता है ना। देखिए, मान लीजिए कोई दूसरा पूजा का स्थान हो तो वहां कोई प्रार्थना कराता है। भारतीय मंदिर कभी भी किसी भी समय कोई ऐसी जगह नहीं थे, क्योंकि इन्हें एक ऊर्जा केंद्र के रूप में बनाया गया था, न कि प्रार्थना के स्थान के रूप में। अपना दिन शुरू करने से पहले आप नहाते हैं, वहां जाते हैं, कुछ समय के लिए वहां बैठते हैं और फिर बाहरी दुनिया में जाते हैं। ये पब्लिक बैटरी चार्जिंग स्थान की तरह है। और ये भी कहा जाता है, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो आपको रोज मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। क्या आपको ये पता है? हाँ, क्या आप इस बारे में जागरूक हैं? जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं उन्हें हर दिन मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद को चार्ज करने के तरीके हैं। फिलहाल आप प्राणायाम या ध्यान कर रहे हैं, ये खुद को चार्ज करने के तरीके हैं। आपको सार्वजनिक चार्जिंग स्थान पर जाना आवश्यक नहीं है। आपके पास अपना निजी चार्जर न हो तो आप सार्वजनिक बूथ पर जाकर खुद को चार्ज कर सकते हैं। जब मंदिर का आकार, बाहरी परिक्रमा, गर्भगृह, आकृति और आकार, मूर्ति की आकृति और आकार, मुद्राएं जो मूर्ति धारण करती है, इनको प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए जिन मंत्रों का उपयोग किया जाता है, यदि ये सभी चीजें ठीक से मेल खाती हैं, तब इनके चारों ओर ऊर्जा का एक बहुत मजबूत क्षेत्र होगा। आप बस वहां जाइए, वहां बैठिए, उन्हें आत्मस्नात कीजिए और आ जाइए। यह आपके लिए बकवास करने का समय नहीं है या किसी और के करने का। आपको बस वहां चुपचाप बैठना है और वहां जो भी है उसे आत्मस्नात करना है। हमने ज्यादातर मंदिरों को नष्ट कर दिया है क्योंकि हम नहीं जानते कि उन्हें कैसे बनाए रखा जाए। आवश्यक समर्पण और इसे बनाए रखने का आवश्यक विज्ञान खो गया है। कई सैकड़ों मंदिर खत्म हो गए हैं, केवल पत्थर बाकी रह गए हैं। ये पत्थर को दिव्यता में बदलने का विज्ञान था, पर अगर आप अनजान हैं तो आप दिव्यता को फिर से पत्थर में बदल देंगे। पत्थर को कैसे परमात्मा बनाया जाए, इसका पूरा विज्ञान है। इसे इस तरह से क्रियाशील करने के लिए कि ये आपसे बहुत अधिक और बड़ी संभावना बन सके, पर शायद आप बस इसे तबाह कर दें। आप में से कुछ को शायद आपको ध्यान लिंक ब्रोशर मिल गया, आपको शायद चित्र मिल गया हो। अगर आप देखना चाहें तो पुस्तक बाहर मिल जाएगी। आपको वहां जाकर बैठना होगा। इसे मंत्रों के माध्यम से नहीं बल्कि प्राण प्रतिष्ठा से ऊर्जावान बनाया गया है। इसमें जबरदस्त मेहनत लगी है। एक तरह से जो मैं अभी कर रहा हूं वो मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ लिंगम को प्रतिष्ठित करने आया था। कुछ और हो जाने के कारण मैं इसमें शामिल हो गया और मैं कुछ समय बिता रहा हूं, वरना मेरा बुनियादी काम सिर्फ ये करना था। मेरा कभी भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद रहने का कोई इरादा नहीं था। हमेशा से योजना यही थी कि प्रतिष्ठा होते ही मैं चला जाऊंगा। कुछ कारणों से मैं रुका रहा और चीजें चल रही हैं। आप बस इस मंदिर में प्रवेश कीजिए। आपको शिव या किसी भी बकवास पर विश्वास नहीं करना है। आप बस यहाँ आकर बैठिए। ये एक बहुधार्मिक मंदिर है, इसीलिए सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। बस यहाँ बैठिए, यह आपकी रीढ़ की हड्डी को हिला देगा। ये स्पंदन इतना शक्तिशाली है क्योंकि इसे इस तरह से प्रतिष्ठित किया गया है। इस प्राण प्रतिष्ठा को आप नष्ट नहीं कर सकते। ये पत्थर लिंगम पर निर्भर नहीं है। पत्थर लिंगम का उपयोग केवल मचान के रूप में एक ऊर्जा लिंगम बनाने के लिए किया गया था। ये स्थापित हो गया है। यदि आप चाहें तो हम पत्थर के लिंगम को हटा सकते हैं, तब भी इसकी गुणवत्ता नहीं बदलेगी। सातों चक्रों को ठीक से स्थापित और बंद किया गया है। यह अविनाशी है। अगर आप इस ग्रह को भी नष्ट कर देते हैं तब भी आप इसके स्वरूप को नष्ट नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा है। ये योग विद्या में एक संपूर्ण विज्ञान है। ये एक बहुत ही गहरी विज्ञान है कि इसे कैसे बनाया जाए। जो लोग प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के दौरान वहां मौजूद थे, जो लोग इसके गवाह हैं, सिर्फ वे जानते हैं कि अविश्वसनीय चीजें हुई हैं। अब अभी आपकी ऊर्जा शरीर से इतनी जुड़ी हुई है कि आप इससे बहुत कम चीजें कर सकते हैं। यदि आपका शरीर के साथ संपर्क कम से कम हो जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ऐसा है, मान लीजिए आपने कुछ मिट्टी ली और 10 बर्तन बनाए। अब आपने इसे अभी तक जलाया नहीं है, यह अब भी ताजा है। अब आप उन्हें फिर से लेकर 12 बर्तन बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो इससे 20 बर्तन बना सकते हैं, क्योंकि मिट्टी अब भी लचीली है और आप इस पर काम कर सकते हैं। तो समाधि की अवस्था का मतलब है यह उस चरण पर वापस जा रहा है जहां मिट्टी अब भी लचीली है और आप इसका इस्तेमाल कर कुछ और चीजें बना सकते हैं। आमतौर पर जब लोग समाधि की स्थिति में होते हैं तो हम उनकी रक्षा करते हैं। हम उन्हें बहुत संरक्षित वातावरण में रखते हैं क्योंकि छोटी मोटी बाधा से वे शरीर छोड़ सकते हैं। कोई व्यक्ति समाधि की गहरी स्थिति में है, आप बस ऐसा करते हैं, वो शरीर छोड़ सकता है क्योंकि ये इतना सूक्ष्म है। थोड़ी सी हलचल से ऐसा हो सकता है।
इसलिए लोगों को उस अवस्था में रहने के लिए प्रतिष्ठित करने और शारीरिक रूप से सक्रिय होना सिखाने के लिए जबरदस्त ट्रेनिंग की जरूरत है। मुझे सही तरह से लोगों की तलाश करने और उन सभी को एक साथ लाने और धीरे धीरे इस स्थिति को तैयार करने में 20 साल लग गए। आप इसका अनुभव अवश्य करें। अपने जीवन में आपको इसका एक बार जरूर अनुभव करना चाहिए। ये कुछ ऐसा है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। आपको किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना है। आप बस वहां जाकर बैठिए, आप देखेंगे ये आपको खुद में समा लेगा।